में रेवेन्यू के एहलकारों ने मेलार देवपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में तामीर किए गए गैर मजाज ढांचों को मुनहदम कर दिया। ज़राए ने बताया कि महकमे रेवेन्यू के एहलकारों ने चारशंबे के रोज मेलार देवपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद के TNGOs कॉलोनी में तामीर किए गए गैर मजाज ढांचों को जमीन दोज कर दिया। हुकाम ने सख्त हिफाजती इंतजामात और मकीनों की सख्त मुखालिफत के दरमियान ये कार्रवाई अंजाम दी। बताया जाता है कि सर्वे नंबर 156/1 एक सरकारी अराजी है। वहां पर बगैर किसी इजाजत और दस्तावेजात के कुछ इमारतें तामीर की गई थी, जिन्हें ढा दिया गया है। DSC के उर्दू मीडियम उम्मीदवारों ने बैकलॉग पोस्ट को आम जुमरे से बदलते हुए मौजूदा DSC पोस्ट में मेरिट की बुनियाद पर तखर्रुरात करने का मुतालबा करते हुए गांधी भवन के रूबरू एहतजाज दर्ज करवाया। DSC के उर्दू मीडियम उम्मीदवारों का एहतजाज जारी है। चारशंबे को उम्मीदवारों ने बैकलॉग पोस्ट को आम जुमरे से बदलते हुए मौजूदा DSC पोस्ट में मेरिट की बुनियाद पर तखर्रुरात करने का मुतालबा करते हुए गांधी भवन के रूबरू एहतजाज किया है। बताया गया है कि DSC के पिछले 3 सालों से तकरीबन 666 बैकलॉग पोस्ट हैं। एहतजाजियों ने कांग्रेस हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो एक नया नोटिफिकेशन जारी करके उन ओहदों को ओपन कैटेगरी में तब्दील कर दे और इस वजह से उर्दू असातिज़ा को उन आसामियों के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने, मेरिट की बुनियाद पर मुलाजिमतें हासिल करने का मौका मैसर आएगा। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के धुलिया असेंबली हल्के के MLA शाह फारूक अनवर को पार्टी का B फॉर्म सौंपा। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने चारशंबे को पार्टी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में धुलिया असेंबली हल्के से मुकाबला करने वाले मौजूदा MLA शाह फारूक अनवर को B फॉर्म सौंपा। अमजदुल्ला खान तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक ने रेवंत रेड्डी हुकूमत से सवाल किया है कि 18 अक्टूबर को तश्कील दिए गए तेलंगाना एजुकेशन कमीशन में मुसलमान रुकन को शामिल क्यों नहीं किया गया। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 18 अक्टूबर 2024 को तेलंगाना एजुकेशन कमीशन तश्कील दिया गया है, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी किसी भी मुस्लिम को रुकन नहीं बनाया गया है। तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक ने एक पैगाम जारी करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी RSS के एजेंडे पर अमल दरामद कर रहे हैं। क्यों तेलंगाना एजुकेशन कमीशन में कोई मुस्लिम मेंबर नहीं है। उन्होंने कांग्रेस मुस्लिम क़यादत पर भी नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि वो मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हुकूमत में अब तक सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन इसके बाद आगे क्या होगा ये देखना बाकी है और इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करने की भी ज़रूरत है। उन्होंने कांग्रेस मुस्लिम कायदीन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है कि ये लोग यजीद की पैरवी कर रहे हैं। रियासत मध्य प्रदेश के गोपारू जीतपुर के जंगलात में चीते के साथ सेल्फी लेने और वीडियो बनाने की कोशिश करने वाले 3 अफराद पर चीते ने हमला कर दिया, जिससे वो शदीद जख्मी हो गए। ज़राए ने बताया है कि उत्तर प्रदेश से तकरीबन 50 दोस्त छुट्टियां गुजारने के लिए मध्य प्रदेश पहुंचे। शाहडोल जिले के गोपारू जीतपुर के जंगलात में तमाम दोस्त आबशार देखने के लिए गए और 3 लोग जंगल के अंदर चले गए। बताया जाता है कि उन्हें कुछ ही फासले पर एक चीता दिखाई दिया। तीनों ने वीडियो बनाने और चीते के साथ सेल्फी लेने की कोशिश की, जिसके बाद चीते ने झपट कर तीनों पर हमला किया और वो शदीद जख्मी हो गए। दोस्तों के शोर मचाने पर तेंदुआ वहां से भागकर जंगल में चला गया और तीनों बाल बाल बच गए। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रही है। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड लोकसभा हलके से कागजात नामजदगी दाखिल कर दिए।
वायनाड लोकसभा सीट पर 13 नवंबर को ज़िमनी इंतखाब होगा। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वड्रा ने वायनाड लोकसभा से कागजात नामजदगी दाखिल कर दिए। इस मौके पर सोनिया गांधी, कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, उनके शौहर रॉबर्ट वड्रा समेत कई कांग्रेसी कायदीन मौजूद थे। प्रियंका गांधी ने अपने कागजात नामजदगी के 3 सेट जमा करवाए हैं। नामजदगी से कबल उन्होंने वायनाड में एक रोड शो भी किया, जिसमें इलाकों के लोगों ने जोश व खरोश से हिस्सा लिया। अपने खिताब में प्रियंका गांधी ने कहा कि वो लोगों की हिमायत की दरख्वास्त लेकर उन तक पहुंची है। उन्होंने कहा कि वो पिछले 35 साल से मुख्तलिफ इंतखाबात के लिए अपने वालिद, वालदा और भाई के लिए मुहिम चलाती रही हैं, लेकिन ये पहली बार है जब वो अपने लिए हिमायत मांग रही हैं। उन्होंने कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का भी शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उन्हें वायनाड से उम्मीदवार बनने का मौका दिया। प्रियंका गांधी का कहना था कि जब वो 17 साल की थी तो उन्होंने 1979 के इंतखाबात में अपने वालिद के लिए मुहिम चलाई थी और अब 35 साल बाद वो अपने लिए इंतखाबी मुहिम चला रही हैं। नामपल्ली की खुसूसी अदालत ने वजीर कोंडा सुरेखा के खिलाफ अदाकार नागार्जुना के जरिए दायर हतक इज्जत मामले की समाअत 30 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। अदाकार नागार्जुन ने वजीर कोंडा सुरेखा के मुतनाज़ात तबसरे पर नामपल्ली अदालत में फौजदारी मुकदमा और हतक इज्जत का मुकदमा दायर किया है। 23 अक्टूबर को नामपल्ली की अदालत ने इस मामले की समाअत की। वजीर कोंडा सुरेखा की जानिब से वकील गुरमीत सिंह ने जवाब दाखिल किया। अदालत ने मामले की अगली समाअत 30 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। आपको बता दें कि नामपल्ली की खुसूसी अदालत पहले ही नागार्जुन का बयान रिकॉर्ड कर चुकी है। महकमा अजीम तर बल्दी हैदराबाद के अहदेदारों ने एलबी नगर असम्बली हल्के के बीएन रेड्डी नगर में बगैर इजाज़त तामीर की गई 5 मंजिला इमारत को तहवील में ले लिया। ज़राए ने बताया है कि बीएन रेड्डी नगर में बगैर इजाज़त के एक हमा मंजिला इमारत तामीर की गई थी। अजीम तर बल्दी हैदराबाद के हुकाम ने पुलिस की भारी नफरी के साथ वहां पहुंचकर इमारत को कब्जे में ले लिया। इस कार्रवाई के दौरान मकीनों की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इमारतों की इन्हदामी पर रोक लगाई है, जिसके सबब इमारत को कब्जे में ले लिया गया है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने बहादुरपुरा असम्बली हल्के के किशन बाग डिवीजन का दौरा किया। ज़राए ने बताया है कि AIMIM फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने चारशंबे को बहादुरपुरा असम्बली हल्के के किशन बाग डिवीजन का तफसीली दौरा किया। इस मौके पर MLA मोहम्मद मुबीन, पार्टी के कॉरपोरेटर्स व दीगर भी मौजूद थे। दरियासना अकबरुद्दीन ओवैसी ने MLA से तरक्याती कामों और अवामी मसाइल से मुताल्लिक़ तफसीलात भी हासिल की। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम्स हुकाम ने तुर्कमेनिस्तान के मुसाफिरों के पास से 4 iPhone 16 Pro और 500 ग्राम सोना जब्त कर लिया है। ज़राए ने बताया कि 22-23 अक्टूबर को तुर्कमेनिस्तान एयरलाइंस के जरिए 2 मुसाफिर दिल्ली पहुंचे। दिल्ली कस्टम्स ने इंटेलिजेंस की बुनियाद पर उन मुसाफिरों को रोक दिया और सामान की जांच की। इस दौरान मुसाफिरों के पास से 538 ग्राम सोना और टिश्यू पेपर्स में छुपाए गए 4 iPhone 16 Pro बरामद हुए हैं। हुकाम ने सोना और आईफोन जब्त कर लिए। BRS के कारगुजार सदर KTR ने बाग अंबरपेट इलाके में दिन दहाड़े कत्ल कर दिए गए एक बुजुर्ग जोड़े के अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए उन्हें पुरसा दिया। हैदराबाद के बाग अंबरपेट में एक बुजुर्ग जोड़े लिंगा रेड्डी और उनकी अहलिया उर्मिला देवी का दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया था। इस वाक़े का इल्म होने पर BRS के कारगुजार सदर KTR ने MLA कालेरू वेंकटेश के साथ सुगवार खानदान से मुलाकात की और उन्हें पुरसा दिया। इस मौके पर इलाके के वकीलों ने KTR को बताया कि महल्ले में CCTV कैमरे तो लगे हैं, लेकिन वो गैर कारगर है। दरियासना साबिक वजीर KTR ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर जोर दिया है कि वो फौरी तौर पर वजीर दाखिला का तकर्रुर करते हुए रियासत में अमन व अमान को बरकरार रखें और
تلنگانہ کے DGP سے بھی یہ درخواست کی گئی ہے کہ وہ تمام 10 لاکھ سے زائد CCTV کیمروں کا جائزہ لے اور حفاظتی اقدامات کو یقینی بنائے۔ شیعہ کونسل برائے سماجی انصاف نے تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی سے پرانے شہر میں میٹرو ریل روٹ کو تبدیل کرنے کی درخواست کی ہے۔ شیعہ کونسل برائے سماجی انصاف کے ذمہ داران نے پرانے شہر کے کاروباری حضرات اور مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس کے شرکاء کا کہنا تھا کہ سبھی مذاہب کے تہواروں کے دوران جلوس نکالے جاتے ہیں۔ ماہ محرم میں بھی یوم عاشوراء کے موقع پر جلوس نکلتا ہے، جو کہ کالی خبر، دارالشفا، منڈی میرالم، اعتبار چوک، کوٹلہ، سلطان شاہی وغیرہ سے گزرتا ہے۔ دینی اسنا شرکاء نے ایک قرارداد منظور کی۔ ان کا کہنا تھا کہ میٹرو ریل کی وجہ سے عقیدت مندوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ شرکاء نے بتایا کہ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے جلد ہی ملاقات کرتے ہوئے میٹرو ریل کی روٹ کو تبدیل کرنے کی درخواست کی جائے گی۔ ریاست آندھرا پردیش کے وایاساڈ ضلع کے پلی وندلا کے قریب ایک RTC بس کھائی میں گرنے سے 25 افراد زخمی ہو گئے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ وایاساڈ ضلع کے پلی وندلا کے قریب ایک پلے ویلوگو RTC بس 30 فیٹ گہری کھائی میں گر گئی۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ڈرائیور نے مخالف سمت سے آنے والی گاڑیوں سے بچنے کی کوشش کی اور بس بے قابو ہو گئی۔ بتایا گیا ہے کہ RTC کی بس کدیری سے پلی وندلا جا رہی تھی اور مقامی ڈمپنگ یارڈ کے قریب حادثے کا شکار ہو گئی۔ اس واقعے میں 25 مسافر زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے 2 کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ زخمیوں کو علاج کے لیے پلی وندلا کے سرکاری اسپتال لے جایا گیا ہے۔ اس حادثے کا علم ہونے پر مقامی حکام اور سیاستدانوں نے وہاں پہنچ کر جائے حادثے کا معائنہ کیا اور اسپتال کا دورہ کرتے ہوئے زخمی مسافرین کی عیادت بھی کی۔ دری اثنا ڈاکٹروں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ متاثرین کی بہتر طبی دیکھ بھال کریں۔ حکام نے حادثے کی وجوہات کی تحقیقات کا بھی آغاز کیا ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی اور مہاراشٹر کے صدر امتیاز جلیل کی موجودگی میں ممبئی کے سابق صدر فیاض احمد دوبارہ مجلس میں شامل ہو گئے۔ مہاراشٹر اسمبلی انتخابات سے قبل ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ ممبئی کے سابق مجلسی صدر اور بائیکولا کے سابق MLA فیاض احمد دوبارہ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین میں شامل ہو گئے ہیں۔ AIMIM فلور لیڈر اکبر الدین اویسی اور مہاراشٹر کے صدر امتیاز جلیل سے ملاقات کرتے ہوئے وہ مجلس کا حصہ بن گئے۔ اس موقع پر ملک پیٹ MLA احمد پلالہ و دیگر بھی موجود تھے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے ملک پیٹ MLA احمد پلالہ نے چھاؤنی ڈویژن کے پلی گوڈیسیلو میں 2 BHK کا معائنہ کیا اور مکینوں سے انہیں درپیش مسائل سے واقفیت حاصل کی۔ بیسٹ اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کی ہدایت پر ملک پیٹ MLA احمد بن عبداللہ پلالہ نے چہارشنبے کو چھاؤنی ڈویژن کے سعید آباد کرما گوڑہ میں پلی گوڈیسیلو 2 BHK مکانات کا معائنہ کیا۔ دری اثنا مکینوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے مکینوں کو درپیش مسائل اور سہولیات سے متعلق تفصیلات حاصل کی۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ محکمہ بلدی برقی اور آب رسانی کے عہدیدار، پارٹی کے سینئر قائدین، کارپوریٹرز و دیگر موجود تھے۔ BRS کے ورکنگ پریزیڈنٹ KTR وزیر کونڈا سریکھا کے خلاف دائر کیے گئے ہتک عزت مقدمے میں اپنا بیان درج کروانے کے لیے نامپلی عدالت پہنچے۔ سابق وزیر و سرسلہ MLA KTR نے وزیر کونڈا سریکھا کے خلاف ہتک عزت کا مقدمہ دائر کیا ہے۔ وہ چہارشنبے کو اپنا بیان درج کروانے کے لیے نامپلی عدالت پہنچے۔ KTR کے ہمراہ وکیل، سابق وزیر جگدیش ریڈی، بالکا سمن اور کئی رہنما بھی موجود تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ مجسٹریٹ سری دیوی کے حکم کے مطابق عدالت شکایت کنندہ KTR اور گواہوں تلا اما، بالکا سمن، ستیہ راٹھور، داسو جی شرون کمار و دیگر کے نام بھی درج کرے گی۔ عدالت نے وزیر کونڈا سریکھا کو نوٹس جاری کرتے ہوئے انہیں عدالت میں پیش ہونے اور ان کے خلاف لگائے گئے الزامات کے بارے میں وضاحت کرنے کو کہا ہے۔
ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल के सदर मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन खादरी ने तहरीक मुस्लिम शबान व जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से 29 अक्टूबर को ऐलान किए गए तेलंगाना मुस्लिम बंद और यौम सियाह की हिमायत करते हुए मुसलमानों से उसे कामयाब बनाने की अपील की है। गुस्ताख रसूल की गिरफ्तारी और उसे सख्त सजा देने के लिए मंगल 29 अक्टूबर को तहरीक मुस्लिम शबान व जॉइंट एक्शन कमेटी ने तेलंगाना मुस्लिम बंद व यौम सियाह का ऐलान किया है। ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल के सदर मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन खादरी ने अपने बयान में कहा कि मुल्क में वक्फे से शान अक़दस में गुस्ताखियाँ करने के वाक़यात पेश आ रहे हैं और चाहे रियासती हुकूमत हो या फिर मरकज़ी हुकूमत हो, खातियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रही है। उन्होंने 29 अक्टूबर को गुस्ताखान रसूल के खिलाफ तेलंगाना के मुसलमानों की जानिब से ऐलान किए गए यौम सियाह व मुस्लिम बंद की मुकम्मल तायद का ऐलान करते हुए मुसलमानों से यौम सियाह व बंद को कामयाब बनाने की पुरजोर अपील की है। हैदराबाद के मशहूर कुश्ती पहलवान हमजा बिन उमर अलमारूफ जफर पहलवान पिछले जुम्मे के रोज अलील हो गए थे, जिस पर उन्हें शहर के खानगी दवाखाने में शरीक करवाया गया था। जफर पहलवान को आज सेहतियाबी पर दवाखाने से डिस्चार्ज कर दिया गया। घर वापसी के मौके पर उनके फर्जंद एडवोकेट हमूद जाबरी, डॉक्टर फरहाना जाबरी के अलावा दीगर अफराद खानदान व मुहिब्बान जफर की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर जफर पहलवान ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और दुआओं में याद रखने वालों से इज़हार तशक्कुर किया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। टैंकबंड के करीब अम्बेडकर के मुजस्समे के सामने तामीर की गई दीवार को मुनहदम कर दिया गया। इस वाक़े पर बरहमी का इजहार करते हुए दलित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने एहतजाज किया। एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गोशामहल चकनावाड़ी इलाके में नाले पर डाली गई सड़क अचानक ज़मीन में धंस गई। इस वाक़े में किसी के ज़ख्मी होने की कोई इत्तला नहीं मिली है। रात होने की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। मुकामी अफराद ने बताया कि यह नाला काफ़ी क़दीम है, जिसके सबब इस पर डाली गई सड़क ज़मीन दोज़ हो गई। इस वाक़े के मुकाम से तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर कबलजी भी नाले पर डाली गई सड़क ज़मीन दोज़ हो गई थी। लड़की से दस्तदराजी करने वाले एक नौजवान के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया है। ये वारदात बंडागुड़ा पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आई। जुबैर नामी नौजवान एक मकान में घुसकर लड़की से दस्तदराजी कर रहा था और लड़की के वालिदैन को बार बार हरासा कर रहा था। शिकायत दर्ज होने के बावजूद भी लड़की को डराया धमकाया जा रहा था। पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत एक केस दर्ज करते हुए मुलजिम जुबैर की तलाश शुरू कर दी है। 5500 ड्रोन्स के साथ अमरावती ड्रोन शो ने विजयवाड़ा के करीब पेन्नामी घाट पर मुनक़िदा कौमी ड्रोन समिट के दौरान आंध्र प्रदेश के लिए संगे मील अबूर करते हुए 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करके तारीख बनाई। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के नुमाइंदों ने बेमिसाल कामयाबियों का एतराफ़ करते हुए वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू को सर्टिफिकेट्स दिए। चंद्रबाबू नायडू और मरकज़ी वज़ीर राम मोहन नायडू ने इस तकरीब का इफ्तिताह किया, जिसमें 5500 ड्रोन्स का दिलकश डिस्प्ले दिखाया गया, जो कि हिंदुस्तान में अब तक का सबसे बड़ा डिस्प्ले है। राजन्ना सिरसिला ज़िले के वेमुलवाड़ा के अंजनी नगर में आवारा कुत्तों के हमले में 6 अफराद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को इलाज के लिए फौरी तौर पर मुकामी दवाखाना मुंतकिल किया गया।
अंजनी नगर में रहने वालों ने बल्दी हुकाम से मुतालबा किया कि उन्हें आवारा कुत्तों की लानत से बचाया जाए। MGM हॉस्पिटल में बाइक्स की चोरी का वाक़या पेश आया। इस तरह MGM हॉस्पिटल में सिक्योरिटी नक़ाइस बेनकाब हो गए हैं। एक हफ्ते में 3 मोटरसाइकिल्स की चोरी की गई। मोटरसाइकिल की चोरी के मनाजिर वहां लगे CCTV कैमरों में कैद हो गए। 2 बायोमेट्रिक मशीनों की भी गुज़िश्ता रोज़ नामालूम अफराद ने चोरी कर ली। मजलिसी कारपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर ने अली नगर रोड अकबरिया मस्जिद के करीब वाटर लीकेज के मसले का जायज़ा लिया। उन्होंने वाटर बोर्ड के अहदेदारों के साथ वहां पहुंचकर वाटर लीकेज के मसले का जायज़ा लिया और अहदेदारों को हिदायत दी कि फौरी तौर पर इस मसले की यकसुई को यकीनी बनाया जाए। मजलिस के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने आज कारवान की सफाई की मुहिम का आगाज़ किया। उन्होंने GHMC के डिप्टी कमिश्नर के अलावा बल्दिया के दीगर आला अहदेदारों की मौजूदगी में इस मुहिम का आगाज़ किया। इस 21 रोज़ा प्रोग्राम के दौरान पानी की निकासी के साथ साथ मलबे और कचरे की निकासी के भी इंतज़ामात किए जाएंगे। कारवान हल्के के हर वार्ड का इस मुहिम के दौरान अहाता किया जाएगा। मलकपेट के मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला की सालगिरह बड़े पैमाने पर मनाई गई। कल शब पंजेशा में उनके हामियों और मजलिस के कारकुनों की जानिब से बड़े पैमाने पर तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला भी मौजूद थे, जिनको तमाम ने सालगिरह की मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सदर नशीन तेलंगाना ख़वातीन कमीशन N शारदा ने तलबा को मशवरा दिया कि वो किसी भी मसले पर खुदकुशी जैसा इंतहाई कदम ना उठाएं और वो उन्हें फ़ोन पर अपने मसाइल से वाकिफ़ करवा सकते हैं। बाचूपल्ली के एक खानगी कॉलेज की तालिबा की खुदकुशी के वाक़े के बाद सदर नशीन ख़वातीन कमीशन इस कॉलेज को पहुँच गई और अनुषा नामी तालिबा की खुदकुशी के बारे में मालूमात हासिल की। शारदा ने मुख्तलिफ मकामात पर तलबा के खुदकुशी के वाक़यात पर गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा कि अनुषा भी एक ज़हीन तालिबा थी जिसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। शारदा ने तलबा से कहा कि वह हरगिज़ तौर पर खुदकुशी जैसा कदम ना उठाएं। नलगुंडा मुस्तखर के करीब 12वीं बटालियन के कांस्टेबल्स की बीवियों ने अपने शौहरों को दरपेश मसाइल के हल के लिए एहतजाज किया। अहदेदारों ने ताहम उनके मसाइल को समझने और हल करने के बजाय उनके शौहरों को मुअत्तल कर दिया। बटालियन के आला अहदेदारों ने धरने में हिस्सा लेने वालों की शिनाख्त करके 20 कांस्टेबल्स को मुअत्तल कर दिया। गुंटूर में 8वीं जमात की तालिबा ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। गुंटूर शहर के रेड्डी पालम श्री चैतन्या टेक्नो कैंपस में ये वाक़या पेश आया। स्कूल इंतज़ामिया ने बताया कि पद्मा सुधा ने मंगल की रात स्कूल में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। इस वाक़े की इत्तला इसके अरकान ख़ानदान को दे दी गई। इस वाक़े के ख़िलाफ़ इसके रिश्तेदारों ने स्कूल के सामने एहतजाज करते हुए इंसाफ का मुतालबा किया। आइल पाम की काश्त का तज्ज़िया करने के लिए रियासती वज़ीर ज़राअत तुम्मला नागेश्वर राव मलेशिया पहुँच गए। वो मलेशिया में 3 रोज़ा दौरा करेंगे, जहां आइल पाम की काश्त का वो मुतालियाती तज्ज़िया करेंगे। मलेशिया में आमद पर वज़ीर बराए प्लांटेशन व इंडस्ट्री जौहरी गनी ने उनका इस्तकबाल किया और उनको तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। कांग्रेस के बागी कायद बक्का जुटसन ने महाराष्ट्र की बसों में कांग्रेस के खिलाफ मुहिम चलाई। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले बक्का जुटसन ने कहा कि कांग्रेस ने नौजवानों और बेरोजगारों को धोखा दिया है। बांग्लादेश में मुजाहिरीन ने कल रात देर गए सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन के इस्तीफे का मुतालबा करते हुए सदारती महल का मुहासिरा कर लिया। मुजाहिरीन ने सदारती महल के बाहर एहतजाज किया और नारेबाजी की, ताहम फौज ने बैरिकेड्स लगाकर इनको रोक दिया। इन मुजाहिरीन ने सदर से इस्तीफे का मुतालबा किया। रामन्नापेट में अंबुजा सीमेंट इंडस्ट्री के क़याम के खिलाफ एहतजाज करने पर BRS के साबिक़ रुकन असम्बली भोपाल रेड्डी और BRS लीडर मूर्ति लिंगैया को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने भोपाल रेड्डी को उनकी रिहाइशगाह के करीब गिरफ्तार कर लिया। रामन्नापेट में अंबुजा सीमेंट इंडस्ट्री के क़याम के लिए राय अम्मा का जायज़ा लिया गया।
रेफरेंडम में रुकावट डालने पर BRS कायदीन और अवामी तंजीमों के कई कायदीन को गिरफ्तार कर लिया गया। बंगलुरु में इमारत के गिरने के वाक़े में मरने वालों की तादाद 5 हो गई, जबकि 13 अफराद को बचाया गया है। तलाशी ऑपरेशन जारी है ताकि मलबे में फंसे अफराद को बचाया जा सके। डॉग स्क्वाड की खिदमत हासिल की गई हैं ताकि मलबे में फंसे अफराद को निकाला जा सके। ये 7 मंजिला इमारत थी जो अचानक गिर गई। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।